अशफाक हसन साहब ने, मईशत दान है, मईशत के उमूर के माहिर हैं और प्रिंसिपल है नस्के। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मुल्क के हालात तो नाजुक हैं, मईशत की सूरत हाल भी गालिबन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी डार साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ब्रीफिंग दी है इकोनॉमी के मामला पर, और नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम जुज है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। लेकिन साल 2022 में जो कुछ हुआ और एक ओवरव्यू जो था हमारी इकोनॉमी का, क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि 2023 में हालात बेहतर हो सकते हैं अगर इसी तरह से निजाम चले? थैंक यू। 2022 जो है चंद घंटों में ख़त्म होने वाला है। मेरे नज़दीक दिस इज़ द लास्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। जिस तरीके से इशरत हुसैन साहब ने 90 के दिहाई को लॉस्ट डिकेड कहा था और 2008 से 18 के दिहाई को मैं कहता हूं कि इट वाज सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान, इसी तरीके से 2022 के जो साल गुजर रहा है या ख़त्म होने वाला है, ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक लॉस्ट ईयर में पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ, पाकिस्तान सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। पाकिस्तान दुनिया में जो इकोनॉमी ऑफ नेशन है उसमें से अपना जो मुकाम उसमें से अपना जो मुकाम होना चाहिए, एक न्यूक्लियर पावर 225 मिलियन की आबादी वाला एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, इसकी जो इज्जत होनी चाहिए थी वो उस तरीके से हमने इज्जत नहीं देखी 2022 में। हम 2022 में एक नॉन सीरियस स्टेट की तरह जाने लगे बाहर में। तो इसलिए मैं कहूँगा ऑन द होल 2022 वाज अ लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। इसमें जो सबसे अहम जो वजह है जिसकी वजह से मैं लॉस्ट ईयर कहता हूँ, ये एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल डीस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जो भी आप इल्काब दे सकते हैं वही है। सियासत में सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं, टीवी के टॉक शोज में करते हैं, लेकिन बाद में आपस में बैठ के चाय भी पीते हैं, खाने भी खाते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। लेकिन ये 2022 का जो साल मैं देख रहा गुजर रहा है, इसमें सियासतदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के साथ बात तो करना क्या बैठना तक गवारा नहीं करते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम नेचर ऑफ पोलराइजेशन हो गई है माशरे में, उसकी वजह से इसके बुरे असरात मईशत पर पड़े और ये पूरा साल सिलसिला तकरीबन इसी तरीके से चलता रहा। इसकी वजह से मईशत पे तवज्जो ख़त्म हो गया। लोग एक दूसरे को मरने मारने पे लग गए। कभी वीडियो आ रहा है तो कभी किसको पकड़ना है, किसी को बाहर निकालना है, किसी को बाहर से अंदर लाना है, किसी को अंदर से बाहर लेके जाना है। इसके अलावा और तो मैंने नहीं देखा कि 2022 में कोई काम हुआ हो। तो मईशत जब आपके रडार पे ना हो, पॉलिसी मेकर्स के रडार पे ना हो, सियासतदानों के रडार पे ना हो, तो फिर यही होगा ना, मईशत कोई हवा में से तो बेहतर नहीं होती है। आज से 8-9 महीने 10 महीने पहले जब आप टीवी के प्रोग्राम करते थे तो कभी आप ये डिस्कस करते थे कि मुल्क दिवालिया हो गया है, मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा है? नहीं करते थे। आज मौजूद गुफ्तगू क्या है, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है? तो कितना फर्क आ गया देखें आप। तो हमें ये पूछना भी नहीं पड़ेगा हुकूमत के वक्त से कि क्या आप जब आए तो आपने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया या और आपने ख़राब किया है। ये तो आजकल टीवी के प्रोग्राम में जो मौजू है वही आपको बता रहा है कि आपने किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया। कि आज गुफ्तगू जो है, देखें पहले क्या गुफ्तगू होती थी, ये बड़ा महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, गंदम की कीमत बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, यही होता था। ये तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान कर्जा दे सकेगा, वापस कर सकेगा कि नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब इस तरह की बातें होने लगी तो इसका मतलब यह है कि हम बड़े बदतर सूरत हाल में आ गए कि आज मौजू गुफ्तगू डिफॉल्ट है। एग्जैक्टली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।
सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।